हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एक्सेल में यदि हमको कोई टैक्स इनवॉइस बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। जैसे हम ये चाहते हैं कि अगर जो हम ऐसा टैक्स इनवॉइस बनाएं कि जब अच्छा पहले अब ये जान लो, पहले बताना चाहिए था। पहले हम बोले हैं फिर नहीं बोले हो तुम, समझ लो पहले। अब ये क्या है, अगर हम क्या करना चाहते हैं कि अपने बिजनेस में कोई ऐसा हम टैक्स इनवॉइस बनाना चाहते हैं कि जब भी कोई आए उस गुड्स का नाम लिखे, हम उस प्रोडक्ट का नाम लिखे, वैसे हमारा सारा डेटा अपने आप क्या होता जाए, फिलअप होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको टैक्स इनवॉइस बनाना। तो अगर आप लोग कोई एक गुड्स खरीदने जाते हैं और आपको एक बिल मिलता है, उस पर क्या क्या लिखा होता है आप लोग पता भी होगा। जैसे सपोज करिए पहले लिखा होगा सीरियल नंबर। क्या लिखा होगा? सीरियल। सीरियल नंबर के बाद क्या लिखा होगा? प्रोडक्ट नेम लिखा होगा। अगला क्या लिखा होगा? प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम के बाद से क्या होगा? फिर इसका क्वांटिटी दिया गया होगा, या क्वांटिटी से पहले हम लोग एक कोड ले लेते हैं जिसको HSN कोड बोला जाता है। उस वस्तु का क्या होता है? कोड होता है। और कोड के बाद से अगला हम लिख लिए क्वांटिटी। पहले हमको क्या टाइप करना होगा, यानी कि पहले हमने क्या टाइप किया? सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम और उसका से HSN। उसके बाद क्या आ जाएगा? हमारा क्वांटिटी आ जाएगा। HSN कोड जो हमारा प्रोडक्ट होता है ना, अगर आप कोई गुड्स खरीदेंगे तो जीएसटी में उस गुड्स का एक कोड होता है। आ रहा है समझे ना? जैसे आप लोग बार कोड पढ़े हैं ना, तो बार कोड किसके किसके ऊपर लगा होता है? प्रोडक्ट के ऊपर लगा होता है। और वो क्या करता है कि जब भी आप बार कोड से स्कैन करते हो उसको वो स्कैन हो जाता है। आ रहा है समझे ना? उस बार कोड के अंदर क्या होता है? उस गुड्स का कोड होता है, जिस कोड का नाम हम लोग जीएसटी में क्या बोलते हैं? HSN कोड बोलते हैं। HSN कोड का फुल फॉर्म सर्च करना पड़ेगा। चलो सर्च कर लेते हैं। तो ये तो दे रहा है हार्मोनाइज सिस्टम आप लिख लो। HSN कोड का फुल फॉर्म। पर एचएस फिर क्या हो जाएगा हमारा? क्वांटिटी। क्या हो जाएगा? क्वांटिटी। कि अगर जो कोई गुड्स खरीद रहा है तो वो कितना पीस खरीद रहा है वो हम किस में देंगे? क्वांटिटी में। क्वांटिटी के पास क्या हो जाएगा? उसका रेट। और रेट के पास क्या हो जाएगा? अमाउंट, यानी कि उसका टोटल अमाउंट क्या हो, क्या हो जाएगा उसका टोटल। अब हमको करना क्या है, पहले इतना लिखने के बाद, यानी कि देखिए हम कुछ जगह छोड़ करके लिखे हैं ना, ये सारा हमको ऊपर से लेना है, ताकि अगर हम एक पेज पे प्रिंट करें ना तो पूरा पेज हमारा भरा हुआ दिखाई। आ रहा है समझे ना? अब ऊपर हमको क्या लिखना होता है? अपने बिजनेस का नाम लिखना होगा, हम किससे सेल करें उसका नाम लिखना होगा। आ रहा है समझे ना? तो उसके लिए हम इतना जगह छोड़े क्यों? क्योंकि अभी हमको एडजस्ट करना कि ये सारा पेज हमारा, सारा जितना डेटा वो एक पेज पे सिर्फ। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब फाइल में जाएंगे और पहले बार क्या चेक कर लेंगे? प्रिंट प्रीव्यू। हमारा डाटा प्रिंट प्रीव्यू का दिख रहा है ना? और आ जाएंगे बैक, तो आपको एक लाइनिंग दिखाई देने लगी। दिख रहा है ना? ये लाइनिंग क्या बताया कि इसके अंदर का ही डेटा आपका प्रिंट होगा, इससे बाहर का डेटा प्रिंट। ऐसे इसको एडजस्ट करेंगे कि जो हमारा डेटा लास्ट यहाँ तक आए। आ रहा समझे ना? जो हमारा डेटा लास्ट कहाँ तक आ जाए, इसकी लाइनिंग रहेगा तो बेटर दिखेगा। और अब आ गया ना सीरियल नंबर, फिर प्रोडक्ट नेम, HSN कोड, क्वांटिटी, रेट और अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, चलिए पहले हम पेज लेआउट में जाके रेड लाइन को क्या कर ले, यहाँ से ऑन कर ले। प्रिंट कैसे में आएगा? रेड लाइन ना, फाइल पे गए और फिर कहाँ गए? प्रिंट। और प्रीव्यू दिख रहा है नीचे तक में, यानी कि टोटल यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपका डेटा आप कवर कर लो। अब करना क्या होगा? अब सबसे पहले हम ऊपर वाला जो एक सेल दिया है ना, ये एक रो, यहाँ से यहाँ तक क्या कर लेंगे? मर्ज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? और इसमें हम लिख लेंगे टैक्स इनवाइस। क्या लिख लेंगे? टैक्स इन। और आपको जैसे फॉर्मेटिंग करना हो फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा। फिलहाल बस हम अभी क्या कर ले रहे हैं,
हो जाएगा ना। फोल्ड करने के बाद से आपको दो ऐसे रो फिर से सेलेक्ट करना होगा और फिर से क्या कर लेंगे, मर्ज। क्या कर लेंगे, जिस कंपनी का बना रहे हैं, जैसे सपोज कर हम अपने इंस्टीट्यूट का बना रहे हैं तो अपने इंस्टीट्यूट का पूरा नाम लिख देंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और फिर इसको सेलेक्ट करके आपको क्या कर लेना होगा, पहले बोल्ड साइज के यहाँ से सेंटर में, और इसके साइज को क्या कर लेना होगा, बड़ा कर। हो जाएगा ना। यानी कि पहले आपने टैक्स इनवॉइस लिखा, उसके बाद उसका नाम लिखा। आप चाहें तो इसको इधर साइड में भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसका स्टाइल देना चाहते हैं। आ रहा समझे ना। और जितना बड़ा नहीं देना चाहते हैं तो आप इसको एक बार अनमर्ज कर लीजिए, और जो डेटा है यहाँ से यहीं तक मर्ज करिए, और इसके अनुसार साइज को क्या कर लीजिए, एडजस्ट कर। हो जाएगा ना। इधर आप कोई और डेटा टाइप कर लीजिए, जैसे आप जिस कस्टमर से बेचना चाहते हैं उसका नाम ले लीजिए। आ रहा समझे ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल हम अपने डेटा को कुछ इस प्रकार से ही लेके चलते। हो जाएगा। अब हम यहाँ पे नीचे लिख थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक क्या कर लिए, सेलेक्ट। या वैसे हम यहाँ पे लिख लिए पहले टू, एड्रेस पे लिखना होगा ना। पहले हम एक लाइन सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने के बाद क्या कर लेंगे, एड्रेस लिख लेंगे पूरा। बडौना कुशीनगर, और इसमें डाल दिए यूपी, कोड डाल दिए सिर्फ कितना, 2743। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब इतना करने के बाद से अगर जो बोल्ड, इसको बोल्ड अनबोल्ड ही रहने दीजिएगा, और नीचे एक और आप बना लीजिएगा जीएसटी नंबर। क्या बना लेंगे, जीएसटी नंबर। और यहाँ पे जीएसटी नंबर टाइप कर लीजिए। जैसे सपोज करिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं जीएसटी नंबर फॉर्मेट, जीएसटी नंबर फॉर्मेट। एक जीएसटी नंबर का फॉर्मेट यहाँ दिखाई दे रहा है ना। हम यही जीएसटी नंबर वहां पे टाइप कर, यहाँ पे ला क्या कर लेंगे, यानी कि हमारा क्या हो गया, जीएसटी नंबर का फॉर्मेट। यानी कि ऐसे आपका टैक्स इनवॉइस लिखा रहेगा, उसके नीचे आपका क्या रहेगा, उस कंपनी का नाम रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, और उसका जीएसटी। और यहाँ हम ले लेंगे सिर्फ टू, क्या टाइप करेंगे, और ऐसे करते फिलहाल अभी चले जाए, क्योंकि आप किसके नाम से बेचने वाले हैं आप उसका नाम भर, नीचे उसका क्या भर लेंगे, एड्रेस। हो जाएगा ना, उसका नाम और उसका एड्रेस भरते हुए चले। और आगे आपको यहाँ पे लिखना होगा इनवाइस। क्या लिख लेंगे, इनवाइस नंबर। यानी कि जो आप सामान खरीद रहे हैं, उस जो बिल है उस बिल का क्या नंबर, इसको हम लोग इनवाइस नंबर बोलते। उसके नीचे हम लोग ले लेंगे डेट। क्या ले लेंगे, यानी कि किस डेट को आपको खरीदना, उस डेट का वो डेट भरिए। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब इतना करना, चलिए अब हम कुछ बेसिक फार्मेटिंग कर लेते हैं। प्रिंस माइक फार्मेटिंग को क्या, यार इसको आवाज नहीं सेलेक्ट सही करके आप यहाँ से कर लीजिए थिक बॉर्डर। थिक बॉर्डर करेंगे थोड़ा सा क्या होगा, मोटा आएगा उसका बॉर्डर। हाँ, इसको भी सेलेक्ट करके कर लिए थिक बॉर्डर, इसको भी, फिर इसको भी। और इसको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके, और इसको भी बॉर्डर, इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके, इसको भी। हो जाएगा। और फिर नीचे हम क्या करेंगे, जहां तक हमको प्रोडक्ट नेम देना होगा उतना यहाँ से यहाँ तक क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करके, और इसको पहले कर लीजिए थिक बॉर्डर, और बाद में फिर सेलेक्ट करके इसको कर लीजिएगा ऑल बॉर्डर। पूरा सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेते हैं, ऑल बॉर्डर, ताकि ये पूरा बॉर्डर रहेगा तो सही रहेगा। हो जाएगा इतना ना। अब चलिए इतना पहले हम ग्रिड लाइन को बंद कर देते हैं, जो ग्रिड लाइन ऑन किए। अब ये ग्रिड लाइन नहीं दिखाई देगा ना। अब हम फाइल पे गए, और फिर कहाँ जाएंगे, प्रीव्यू दिख रहा है ना। यानी कि बनाते साथ बार बार ऐसे प्रिंट प्रीव्यू चेक करते रहिएगा कि जो डेटा हम बना रहे हैं वो बिल्कुल सही बन रहा है कि नहीं हो। तो फिर आप बाद में क्या करिए, इसको सेलेक्ट करके आपको लग रहा है तो इसके बॉर्डर के साइज को मोटा कर लीजिएगा।
हो जाएगा ना। अब फाइल में जाइए और फाइल में आने के बाद कहाँ जाइए, प्रिंट। अब दिख रहा है सही ना। अब हमको करना क्या है, हमने यहाँ पे दे दिया क्या क्या, कोई दिक्कत इसमें। अब ऐसा भी सिंपल हमने फॉर्मेट बनाया। फॉर्मेट क्या है कि जो अगर जो हम कोई हमारे पास आएगा तो उसका हम यहाँ पे नाम टाइप कर, जैसे आयत हमसे खरीदने आया तो हम उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे आयत। क्या लिख लेंगे, आयत। उसका नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे, जहाँ का उसका एड्रेस। हो जाएगा ना। पडरौना का है तो पडरौना, जहाँ का वजह सपोज करें हमने यहाँ पे पडरौना सिर्फ लिख दिया। क्या लिख लिए, पडरौना। तो इसको सेलेक्ट करके उसको मर्ज कर लीजिएगा, सबसे बेटर है। अब यहाँ पे लिख लीजिए पडरौना। हो जाएगा। पडरौना के नीचे अगर जो आपको डालना था आप डाल लीजिएगा एक और, क्या, कुशीनगर। क्या डाल देंगे, यानी कि आयत खान से हम बेच रहे हैं जो कहाँ के हैं, पडरौना और पडरौना कुशीनगर। हो जाएगा ना। आप चाहें तो इसमें सेलेक्ट करके एक बॉर्डर लगा दीजिए, ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर में यहाँ से क्लिक कर, हो जाएगा ना। इसमें बॉर्डर दिखेगा। और साथ साथ में आपको इनवॉइस नंबर देना होगा कि जो ये इनवॉइस खरीद रहे हैं उसका क्या इनवॉइस नंबर है, किस डेट को खरीद रहे हैं वो डेट को। अब इतना ऊपर का फॉर्मेट हो जाएगा ना। और जो आपको और भी कुछ देना होगा, जैसे हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी तो रजिस्टर्ड नंबर भी लिखना होता है ना, वो भी आप दे सकते हैं। और जो कॉर्नर में देना चाहते हैं ऊपर ऊपर, इसको अनमर्ज कर लीजिएगा और यहाँ से लेकर के यहीं तक मर्ज कर लीजिए। हो जाएगा ना। यहाँ से लेकर के बस यहीं तक मर्ज करके और इसके अंदर लिख लीजिएगा टैक्स इनवॉइस। बाकी यहाँ पे आपको क्या कर लेना होगा, बॉर्डर लगा लीजिए यहाँ भी और यहाँ लिख लीजिएगा ईयर। क्या लिख लिए, ईयर। और यहाँ आके लिख लेते हैं क्या, 2000। हो जाएगा ना। अब फिर इतना हम प्रिंट चेक कर लेते हैं। इतना जो हमारा बॉर्डर नहीं दिख रहा है ना, चलिए बाद में हम इसको सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, लगा देंगे थिक बॉर्डर। अब हो जाएगा ना। फाइल और फाइल के पास कहाँ जाएंगे, अब सही है चारों तरफ। अब हमको करना क्या, ये तो हमने बना दिया कि ऐसे ऐसे हमारा डेटा दिखेगा। अब बाद में हमको सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, HSN कोड, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ये सारा देना होगा ना, देना होगा। उससे पहले हम नीचे आके कुछ फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ नीचे रहेगा टोटल अमाउंट। क्या रहेगा, टोटल अमाउंट। चाहे तो आप टोटल अमाउंट यहाँ सेलेक्ट करके मर्ज करके लिख लीजिए। हो जाएगा ना। टोटल अमाउंट के नीचे आप यहाँ लिख लीजिएगा GST, लिख लीजिए CGST, और उसके नीचे SGST। हो जाएगा ना। और यहाँ पे लिख लीजिएगा ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल का मतलब क्या होगा, आपका GST के साथ टोटल कितना अमाउंट आएगा, आ रहा समझे ना। और इस नीचे वाले को भी सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, हो जाएगा। और इन दोनों का अलाइनमेंट कर लीजिएगा राइट। यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा कितना % GST लग रहा है उस गुड्स, जैसे सपोज करें कहीं 9% लग रहा होगा, 9 लिख लीजिएगा दोनों में। हो जाएगा ना। अब इसको सेलेक्ट करके पहले लगा लीजिएगा बॉर्डर, और बाद में फिर क्या कर दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। अब पहले फाइल में जाइए और फाइल में जाने के बाद से सही है, बन जाएगा ऐसे ना। यानी कि बीच में अभी हमारे प्रोडक्ट का नाम बढ़ सकता है, लिखा और कहाँ जाएगा, नीचे। अब कोई जरूरी थोड़ी है कभी हम एक ही कोई प्रोडक्ट बेचेंगे या दो कोई प्रोडक्ट बेचेंगे, 10-20 इतना प्रोडक्ट एक साथ दे सकते हैं ना, सबका हमारे पास इनवॉइस होना चाहिए, तो हम उसने प्रोडक्ट का नाम बढ़ाते हुए। अब हमको इसमें लिखना है प्रोडक्ट नेम, कि अगर जो हमारा कंपनी गायत्री कंप्यूटर्स है, ये गायत्री इंस्टीट्यूट,
और आया था हमसे खरीदने के लिए। अपना कौन बंद आया? कर लो आया। यार। तो कौन सा गुड्स खरीदे पहले हम सीरियल नंबर दे देंगे, पहला गुड्स है, फिर दूसरा और तीसरा, जितना होगा ऐसे टाइप करते हुए चले जाए। पहला हम सब गुड्स खरीद रहे हैं एसएसडी। क्या खरीद रहे हैं? एसएसडी, जिसका एचएसएन कोड दिया गया है ABC001। जिसका एचएसएन कोड क्या है? ABC001। और कितना पीस हमसे खरीद रहे हैं? तो हमने टाइप कर दिया कि हमसे खरीद रहे हैं कितना पीस? 10। आप लोग चाहें तो पीसीएस वाला लगा सकते हैं ना, याद है ना? सेलेक्ट करेंगे और फिर कहाँ चले जाएंगे? नंबर फॉर्मेट। फिर कहाँ जाएंगे? कस्टम। और जनरल को यहाँ से क्या कर लेंगे? हटा दें। यहाँ पे लिखेंगे 0, कॉमा, और डबल इनवर्ट कॉमा क्या दे देंगे? कॉमा नहीं देना है ना, बस यहाँ दे दीजिए डबल इनवर्ट कॉमा क्या देना है? पीसीएस। डबल कॉमा क्या कर लेंगे? और फिर यहाँ से आ गया 10 पीस में। यहाँ पे रेट दे देंगे, किसका हमने रेट कितना लगाया? यहाँ लिख देंगे 15। कितना लगाए हैं? 15। और उसके बाद से हम यहाँ पे क्या देना चाहते हैं? टोटल अमाउंट यहाँ पे देना होगा ना। तो टोटल के लिए क्या करेंगे? इक्वल टू सेलेक्ट, मल्टीप्लाई का सिंबल, और फिर यहाँ पे सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे? हो जाएगा। अब इसमें हमको करना क्या? ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करना। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन क्या है? कि जब भी ये आए, अगला हम यहाँ पे गुड्स भरें हार्ड एक्स, और हो सकता है इसका भी दिया हो ABC002। आ रहा समझे ना? और ये क्वांटिटी खरीद रहा है 15 पीस, और इसका रेट जैसे हम यहाँ पे भरे 1000, ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करके बता। आ रहा समझे ना? तो उसके लिए तो या तो आप टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए, इतना एरिया सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाकर फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे? हेडर को हटा क्या कर लेंगे? अब जैसा हम लिखते जाएंगे, लेकिन बीच में एक कॉलम एक आ जाएगा। आ रहा समझे ना? लेकिन हम चाहते हैं ये भी नॉय, लेकिन कैलकुलेशन करता जाए। आप इसको सेलेक्ट करके और नीचे तरफ क्या कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक ड्रा करके छोड़ दीजिए। अभी क्या बता रहा है? 00 बता रहा है ना। अब यहाँ पे हम भर लिए अगला प्रोडक्ट, जैसे हमने भर दिया LCD। अगला कुछ क्या भर दिए? LCD। इसका सेक्शन हमने भर दिया ABC00। इसका क्वांटिटी हमने भर दिया, आप 20 पीस खरीद रहे हैं, और इसका रेट हमने रखा है कितना? 3000। इंटर करेंगे अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगा ना। अब इन सबको हमको यहाँ पे जोड़ना, टोटल अमाउंट कितना आ रहा है। इसको भी सेलेक्ट करके बोल्ड और साइज को क्या कर लेंगे? हो जाएगा। उसके लिए आप लोग ऑल्ट इक्वल टू पढ़े है ना, या इक्वल टू करके फिर सम लिख लीजिए, नहीं जानते हैं तो। भूल गए आप लोग ऑल्ट इक्वल टू। सबको क्या कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट, नीचे तक सेलेक्ट करना है टोटल, और ब्रैकेट को क्या कर लेना है? क्लोज और इंटर। इतना है जोड़ के बता रहा है ना। और आपको क्या करना है? जीएसटी निकालना होगा ना। क्या टोटल ये 90,000 आया, तो 9% जीएसटी का कितना आएगा? जोड़ना होगा ना। तो उसके लिए क्या करिएगा? इक्वल टू 90,000 को पहले क्या कर लीजिएगा? सेलेक्ट, और यहाँ से F4 से क्या कर लीजिएगा? मल्टीप्लाई का सिंबल, 9% को पहले सेलेक्ट करिएगा, और क्या कर लीजिएगा? कितना आ रहा है? 81, यानी कि 8,100। इसको यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे की तरफ क्या कर लीजिए? बस यहीं तक है ना। हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? इक्वल टू करना है, इसको सेलेक्ट करके प्लस, इसको सेलेक्ट करके प्लस, और इसको सेलेक्ट करके क्या कर लेना है? तो इतना, इतने गुड्स का टोटल आपका रेट कितना आ गया? 1,06,200। इसको बोल्ड करके बड़ा करिए, तो चूंकि यही आपका क्या रहेगा? टोटल अमाउंट ये रहेगा आपका क्रेडिट को। दिख रहा सबको ना? अभी ऑटोमेटिक कैलकुलेट कैसे करें? हो सकता है किसी गुड पे 9% बन गया, कितना हो, इससे ज्यादा, सपोज करिए 14% कहीं हो गया। कितना परसेंट हो गया? 14। तो कुछ नहीं करना है आपको। जैसे आप यहाँ पे 14 करके इंटर करेंगे ना, तो अपने आप कैलकुलेशन कर लेगा। देखिए नीचे का अमाउंट बड़ा है सारा। हो जाएगा जी। अब बाद में इनका टोटल अमाउंट चेक करिए, कितना है? 1,15,200 है ना।
अब इनको कुछ और गुड्स देना है, तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर टाइप कर दिए 3, 4 हो जाएगा ना, 4। और अगला ये गुड्स खरीद रहे हैं एलसीडी, एलईडी, एलसीडी तो दिया गया है। और यहाँ पे हम दे दिए इसका भी कोड ABC004। क्वांटिटी ये खरीद रहे हैं मात्र 5 पीस, और इसका रेट हमने इनसे लिया है कितना, 2। अब देखिए बस 2000 करके जैसा इंटर करेंगे, यहाँ भी कैलकुलेशन करेगा, यहाँ भी कैलकुलेशन करेगा, यहाँ भी और देख रहा सबको ना। टोटल अमाउंट देखिए यहाँ कितना है 90, यहाँ कितना है 12,600, यहाँ कितना 1,15,000। अब जैसा वहां पे 2000 भर के इंटर करना, देखिए ये कितना हुआ है, एक, ये कितना हुआ 14,000, और ये कितना हुआ 1,00,000। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब आपको कुछ नहीं करना, बस एक बार ये फॉर्मेट बना के रखिए, हो जाएगा ना। अब जो भी आएगा उसका डेटा भरते ही ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता जाएगा। और उसको क्या करिए, फाइल पे जाइए, फिर चले जाइए कहाँ पे, प्रिंट पे। प्रिंट प्रीव्यू आपको ऐसे दिखता है, यानी कि प्रिंट करेंगे ऐसे वो आपको बाहर दिखाई। कोई आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो प्रिंट पे क्लिक करिए, और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद से आप क्या कर लीजिए, लोकेशन जहाँ जैसे हम डेस्कटॉप दे दिए, नाम दे दिए क्या, इनवाइस है ना, इनवाइस। और यहाँ से क्या कर लिए, सेव। अब जाइए डेस्कटॉप पे, ये इनवाइस है, निकल जाएगा जी, कोई दिक्कत इसमें। चलिए ऐसे फॉरवर्ड फिर बना लीजिए लोग, कैसे कैसे बनाना होगा। तो आज सभी लोग ऐसे सभी टैक्स इनवाइस बनाइएगा लोग। तो अगली इसके बाद से अगले हम लोग की लास्ट क्लास यही होगी। लास्ट हम लोग पढ़ेंगे एक व्यू टैब, और व्यू टैब के बाद से आप लोग बता दें एक लॉजिकल फंक्शन। आज आप लोग इतना पढ़ के आइएगा लोग।